किसी ने एक बार मेरे से एनआईटी सूरत में पूछा था, भैया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने कहा बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। मैंने ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा ये देखो ये पेड़ खड़ा है यहाँ पे साइड में। अब मैं इस पेड़ से जाके पूछूं व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, मे भी इसको भी नहीं पता क्या पर्पस है। पर मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये कि ये हर साल ग्रो होता है, हर सीजन में ये अपनी पत्तियां बदलता है, अडेप्ट होता है टाइम के हिसाब से, और यही इसका पर्पस है। मुझे नहीं पता व्हाट इज माई रोल इन दिस यूनिवर्स, बट आई नो व्हाट कैन आई डू। एवोल्यूशन से मुझे बस एक ही चीज समझ में आया, द नेक्स्ट जनरेशन विल लिव अ बेटर लाइफ देन अस इन जनरल। ऊपर ऊपर से देखोगे, हो सकता है किसी इंडिविजुअल के केस में डिटोरिएट हो जाए, पर मेजोरिटी केस में मेरे फादर्स के पास कम अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, मेरे पास ज़्यादा है। आपके ग्रैंडफादर के पास कम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, आपके पास है। चीज़ें बढ़ी हैं, हमारे पास तो एसी है। आई गेस पहले तो शायद राजा महाराजा के पास ही होती होगी ठंडी हवेलियाँ बहुत ज़्यादा, एसी तो किसी के पास था ही नहीं। अब तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें टीवी में देख लेते हो जो शायद पहले सिर्फ राजा महाराजा भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो एवरीबडी हैज़ नाउ मोर रिसोर्सेज टू एंजॉय, मोर अपॉर्चुनिटीज टू सीज ऑन, बट येस यू हैव टू वर्क अपॉन इट। जैसे पापा ने कहा, गवर्नमेंट एग्जाम इज वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन क्रैक, पर 2 से 3 साल पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट एग्जाम। आई होप आपने वीडियो शुरुआत में देखा हो और पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो 3 साल बैठ के आप 8 से 10 घंटे अगर लगा सकते हो तो अपनी कैपेबिलिटी देखो, ऑनेस्टी देखो और उस चीज़ में लग जाओ। मैनी पेरेंट्स कम टू मी एंड दे से कि हमारा बच्चा है वो या तो इलॉन मस्क की बनना चाहता है, उससे नीचे कुछ काम नहीं करना चाह रहा। तो ये एक बड़ी चीज़ आ रही है। हो क्या रहा है, आप सोशल मीडिया पे उन लोगों को देख रहे हो जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, और कई बार तो वो आपसे डबल या ट्रिपल एज के हैं, और आपको फोमो आ रहा है कि कहीं मैं तो पीछे नहीं हूँ। फोमो आना ठीक है, आना चाहिए, आप भी ज़्यादा मेहनत करोगे। मान लो मैं किसी को देखूंगा तो मेरा होगा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, पॉजिटिव वे में देखो मैं क्या कर सकता हूँ। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है कह रहे हो नहीं नहीं ये तो मैं नहीं लूँगा, मैं तो सीधा बताओ वहाँ तक कौन सी लिफ्ट जाती है। वो शायद एक रॉन्ग अप्रोच रहेगी। आप पहले देखो व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू बिग ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा किस एज में होते हैं? 36, 37। यूएस के अंदर सर्वे हुआ कि कौन से बिजनेसेस, कौन से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बिजनेस बनाए और काफ़ी लंबे टाइम तक उन्हें स्टेबल रखा। एवरेज एज जो आई थी उस एंटरप्रेन्योर की, इट वाज 40, एंड इन टेक इट वाज 42। टेक में और 2 साल ज़्यादा। तो येस यू सी सक्सेस स्टोरीज की यंग होंगे, कोई देखेगा तो कहेगा भाई अमन भैया आप भी तो यंग हो, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़। तो मैं कहूँगा आप यूपीएससी का एग्जाम में देखना, वो स्टोरी हमेशा वायरल होगी, कैसे रिक्शा वाले के बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंड वाली स्टोरी वायरल होगी। आपको मेरे बारे में पता होगा, पर कितने 40 ईयर्स के एज में हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनकी स्टोरी उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि उस एज में तो कर ही लेते होंगे लोग, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने आप को एक समय दो, ठीक है, कि ठीक है यार जॉब मैं करने जा रहा हूँ। अ गुड एम्प्लॉय विल बिकम अ गुड एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय को अब सब पता है कि यार मेरे बॉस की कौन सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। आप जब एम्प्लॉयर बनो उन सारी चीज़ों को बेटर कर लो, राइट? If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.